इस वीडियो में हम लोग क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? इसका कथन है कि इस नियमानुसार इस विश्व में प्रत्येक पिंड क्या है, एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है जो कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि हमारे पास क्या है, दो द्रव्यमान है, एक जो है m1 द्रव्यमान है और एक m2 द्रव्यमान है। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि r है और ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे होंगे और इनका जो सेंटर है वो क्या है, ये O पॉइंट पे है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा है, केंद्रीय बल होता है, मतलब से एक वस्तु के केंद्र से दूसरे वस्तु के केंद्र की ओर लगता है। ये F हो जाएगा, ये F हो जाएगा। माना कि दो द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर कथन में हम लोग देख सकते हैं क्या दिया है, दोनों जो द्रव्यमान होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि पहला इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं, दोनों द्रव्यमान क्या है m1 और m2, इन दोनों के गुणनफल के क्या लिख दिया, अनुक्रमानुपाती। और दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F क्या हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती ले लिया। यानी कहने का मतलब जब दोनों द्रव्यमान का गुणनफल जो है बढ़ रहा हो, ज़्यादा होगा तो जो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, और ये दोनों गुणनफल अगर कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ये क्या कह रहा था, अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन लोग के बीच की दूरी अगर कम होगी तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, और दूरी अगर बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। अब जो इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण जो हमारा 1 है वह समीकरण 2 को एक साथ में लिखने पर, अगर समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती क्या आ जाएगा, m1 × m2 बाय r²। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के तो एक नियतांक आ जाएगा, तो F बराबर k × m1 × m2 बाय r²। यहाँ k को हम लोग क्या लिखते हैं, g से लिखते हैं, यानी कि यहाँ जो नियतांक होता है वो g होता है। वो क्या हो जाएगा, F बराबर कैपिटल G m1 × m2 बाय r²। अब यहाँ पर g क्या है, जहाँ g एक अनुपातिक नियतांक है, पातिक नियतांक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या क्या कहते हैं, गुरुत्वांक कहा जाता है, गुरुत्वांक कहा जाता है।
इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण 3। अगर जो है ये क्या हो गया हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अगर यहाँ पर हम लोगों के पास जो m1 और m2 द्रव्यमान है वो क्या हो, एक उनका मतलब द्रव्यमान क्या हो 1 kg हो, SI में 1 किलोग्राम का हो, तो क्या होगा उनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, मान लो 1 मीटर है, यानी एकांक द्रव्यमान ले लेते हैं और एकांक दूरी ले लेते हैं। यदि दोनों पिंड का जो द्रव्यमान है m1 व m2 क्या हो, बराबर हो, जो कि 1 किलोग्राम के बराबर हो, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, इसको क्या बोलते हैं एकांक द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगा एकांक दूरी। तब क्या है हम लोग देखते हैं F बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण, इसको मान रख देते हैं हम लोग समीकरण 3 में, तो हम लोग को मिलेगा F बराबर 1 × 1 × G/1, जो कि क्या रहा है F बराबर G के। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो कि कैपिटल G, इसको परिभाषित करते हैं कैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या है, वह गुरुत्वाकर्षण बल का वह मान है जो कि क्या है एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे पर एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे में आपरोपित करते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह मान है जो कि एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर होने पर आरोपित करते हैं। अब इसके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा G का, समीकरण 3 में देखते हैं हम लोग, समीकरण 3 में 3 से जैसे हम लोग मात्रक निकालना पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक उनके जो भी उसका वो रहेगा क्या बोलते हैं व्यंजक, उसके अलग अलग मात्रक लिख लेते हैं और वहाँ से हम लोग निकालते हैं। जैसे इसमें क्या लिखे, कैपिटल G का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, पक्षांतर करने के बाद F.R² ये सूत्र आ रहा है m1 × m2। इसमें क्या लेते हैं F का मात्रक, इनका अलग अलग मात्रक है, तो G का मात्रक क्या हो जाएगा, G का मात्रक बराबर F मतलब बल का मात्रक गुना दूरी के जो वर्ग होगा का मात्रक, तो दूरी का मात्रक लेना है और उसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में r का वर्ग कर रखा है। और द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, इसका भी 2 बार गुणा होगा, दोनों द्रव्यमान है तो इसका भी वर्ग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा F का मात्रक, यानी m1 और m2 दोनों ही द्रव्यमान, दोनों मात्रक एक जगह से रहेगा तो इसका वर्ग ले दिया सीधा सीधा। तो F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका वर्ग लेना न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, इसका भी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो G का मात्रक क्या निकल के आ गया हमारे पास, G का मात्रक, G क्या है गुरुत्वीय नियतांक, इसका मात्रक निकल के आ रहा है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी और माइनस का 2 कर दिया, इन्वर्स ले लिया इसका। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं जी के मात्रक को। अब क्या है CGS पद्धति में देख लेते हैं। ये तो क्या हो गया SI पद्धति हो गया। CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा G का मात्रक डाइन सेंटीमीटर वर्ग प्रति ग्राम वर्ग। बस ऐसे ही न्यूटन को डाइन से चेंज कर दिया। CGS में क्या होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। मीटर की जगह हम लोग यहाँ CGS में सेंटीमीटर लेते हैं और किलोग्राम की जगह ग्राम लेते हैं। इस तरीके से इसको चेंज कर दिया है। अच्छा, SI पद्धति में हमको जो G का मान मिलता है, SI पद्धति में G का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग। ये होता है G का मान होता है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कैपिटल G या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, इसका मान जो है पिंडों के जो है आकृति, आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ये क्या है, दोनों पिंड के बीच में कौन सा माध्यम उपस्थित है इस पर भी निर्भर नहीं करता। यानी कहने का मतलब है कि G का मान है वो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर वही रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। अब G का विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र, G का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम लोग, अलग इनके जो इसमें जो सूत्र में आ रहा है उसका अलग अलग विमीय सूत्र निकाल करके। G का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, F का विमीय सूत्र गुना R वर्ग का विमीय सूत्र बटे में द्रव्यमान का विमीय सूत्र इंटू द्रव्यमान का विमीय सूत्र। अब यहाँ पर क्या है, F का विमीय सूत्र डाल देते हैं। F का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और R का हो जाएगा, दूरी का क्या होगा, L से लिखते हैं हम लोग, L का वर्ग बटे में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र 2 बार है तो m का वर्ग हो जाएगा। विमीय सूत्र कैसे निकालना है ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। और इसमें करते क्या है हम लोग, जो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए इसको ml और t के फॉर्म में लिखना रहता है। तो इसको पहले तोड़ लेंगे, जैसे कि बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, फिर त्वरण को तोड़ लेंगे किसमें, मूल मात्रक में, फिर उसका जो है सूत्र लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा ml और ये क्या हो गया, 1 है, इसमें क्या हो गया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा T-2 बटे में m का वर्ग। और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m-2 L³ T-2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। और यहाँ पहले से m है तो एक m कट जाएगा, तो m-1 L³ और T-2, ये इसका विमीय सूत्र आ गया।